हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एक वैकेंसी आई है अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहन लालगंज लखनऊ से। तो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है और ये जो संख्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ये है आपका। तो देख सकते हैं एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये उत्तर प्रदेश से आई है आपकी वैकेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिन जिन पदों पे आपकी वैकेंसी आई है एक एक, तो आपका वो पीजीटी हो गया बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी कंप्यूटर, सॉरी पीजीटी कंप्यूटर। सबकी एक एक वैकेंसियां हैं। टोटल मिला के 8 वैकेंसियां हो रही हैं और ये सैलरी है पीजीटी पोस्ट के लिए आपकी 35,000। पीजीटी पोस्ट के लिए आपकी 35,000 है और टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी 34,125 है। और जो कंप्यूटर साइंस पीजीटी है उसकी 36,000 है। कितनी है? 36,000। और ये जो वैकेंसी है वो 8 माह के लिए रहने, ये जो कंप्यूटर साइंस की पीजीटी कंप्यूटर की वैकेंसी है वो 8 माह के लिए, यानी अप्रैल 2027 तक के लिए है। और आपकी जो पीजीटी, बाकी टीजीटी पीजीटी जो भी वैकेंसियाँ हैं ये ऊपर वाली सारी, ये आपकी 6 माह यानी 31 मार्च तक 2027 तक रहने वाली हैं वैकेंसियाँ। तो इसके लिए क्या क्या आपको करना है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी व आवेदन पत्र एनआईसी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप lakhnau.nic.in पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, शिक्षकों गेस्ट फैकल्टी के पदों पर चयन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं तथा साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के अनुसार सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो इसीलिए आप इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, और मेरिट लिस्ट भी आपकी इंटरव्यू बेस होगी, जिसमें 100 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और कोई जानकारी अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और जो इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से या ईमेल के द्वारा भी आप भेज सकते हो के माध्यम से, अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 24/8/2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहन लालगंज लखनऊ को प्रेषित करना अनिवार्य है। यानी कि आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, डाक द्वारा, और ईमेल भी कर सकते हैं। और आप 24 तारीख को शाम 5 बजे से पहले पहले अपना आवेदन पत्र जो है अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहन लालगंज लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। दूसरा, आपके लिए चौथा जो पॉइंट है, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्रेड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यानी आपका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य वांछित प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र और सामान्य निवास प्रमाण पत्र, और एक आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी चलेगा इसमें। ये सब आप टिकट लगा के, डाक टिकट लगा के भेज सकते हैं। 2 लिफाफे बनाने हैं आपको। आगे देखते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में अटल आवासीय विद्यालय में पद, विषय जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। यानी कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में अटल आवासीय विद्यालयों में पद और विषय जिसके लिए आपने आवेदन किया है वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और साक्षात्कार हेतु तिथि की सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी। साक्षात्कार जो आपको प्रेजेंट होना है वहाँ जाके, उसके लिए आपको अलग से तिथि सूचना दे दी जाएगी, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। मतलब आपको कोई आओगे, स्कूल जाओगे तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे किराए के। और विज्ञप्ति को
किसी भी समय निरस्त किए जाने का अधिकार चयन समिति के पास संरक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के अधीन रहेगी, यानी कि वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, और जैसे चयन किया है वैसे आप कभी भी वो निकाल सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ। और रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और जैसे कि अभी रिक्त पद बहुत सारे बढ़ा भी जाए जा सकते हैं, घटा भी जाए जा सकते हैं, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो आपका एनरोलमेंट सिलेक्ट हो जाता है, या तो हो सकता है अगर कम लोगों की वैकेंसी होगी तो उनमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वैसे इसकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही चयन होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको निकाल देंगे कभी भी। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही होती है, और आगे चल के बढ़ भी जाती है ये। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो जितनी भी जॉब होती हैं वो आगे चल के बढ़ भी सकती हैं, इसके लिए कोई खतरा नहीं होता ज़्यादा। ये आपका संपर्क मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपका लेटर है जिसमें ये बात कही गई है, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देख लीजिए। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए पीजीटी, एमएससी होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर एमई होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और साथ में इसमें से और इसमें से चॉइस है, यानी एमएससी और एमई और एमटेक में चॉइस है, और एमसीए में भी, और एमएससी और एमसीए में चॉइस है। तो या फिर आप, और दूसरा कंपलसरी डिग्री है बीएड की, वो तो चाहिए चाहिए। बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर 3 ईयर का बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज एटलीस्ट 50% मार्क्स के संग, या फिर चॉइस है इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। अब जो वेटेज रहने वाला है, वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, तो जो क्वालिफिकेशन चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, उसका आपका 40 मार्क्स रहेगा, यानी कि 40% ऑफ द ऑब्टेन कंसर्न सब्जेक्ट का आपका वेटेज रहेगा। 40% आपके यहाँ से जुड़ेंगे, प्लस बीएड के आपके 10 मार्क्स जुड़ेंगे 10%। और नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट पीएचडी, ये मांग नहीं रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीएचडी या एमफिल या एमएड हो रखा है तो उसके भी आपको 10 मार्क्स जो है ऐड ऑन हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट एसेंशियल बट दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका एक्सपीरियंस के भी जुड़ेंगे, एंड 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, 1 मार्क, मतलब कि आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी होगा, और 1 मार्क फॉर ईच कंप्लीट सेशन इन नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन सिमिलर कैपेसिटी। More than 6 months service in an academic session will be treated as full session for the purpose of granting marks for experience। तो यहाँ पे आपको 75 मार्क्स का पूरा वेटेज होगा। अब वेटेज फॉर पर्सनल इंटरेक्शन, जो आपका पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा, 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि 75 मार्क्स आपका क्वालिफिकेशन, एकेडमिक सेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सब, और जो भी आपने काम किया है एकेडमिक सेशन में किसी, उसके रहेंगे। और बाकी 25 मार्क्स आपका रहेगा जो सामने इंटरेक्शन, यानी कि आपका इंटरव्यू के 25 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी 4 मार्क्स की, टीचिंग एबिलिटी 4 मार्क्स, पर्सनल एंड जनरल अवेयर्स 4 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल रहेगी हिंदी या फिर इंग्लिश में 4 मार्क्स, और प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग आईसीटी स्किल इन टीचिंग एंड लर्निंग 4 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स रहेंगे आपके एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और जो बाकी आपके जो 3 मार्क्स रहेंगे, द वेटेज ऑफ अचीवमेंट इन रिलीवेंट फील्ड, anecdotal record of previous employer, indicating work ethics, integrity, dedication and devotion toward duty, correlation of certificate produced and
इन्फेरेंस ड्रोन ड्यूरिंग इंटरव्यू। अतः उपरोक्त से अवगत होते हुए अटल आवासीय विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कंप्यूटर शिक्षक पीजीटी के चयन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आगे देखते हैं। अब जो आपकी पीजीटी पोस्ट है उसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट से, और बीएड होनी चाहिए आपकी, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50 मार्क्स, और बीएड डिग्री होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है बीएड डिग्री एटलीस्ट 15% मार्क्स, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर इसके संग एमएड बीएड हो 3 साल का जो है वो भी चलेगा, या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बीएड। तो अब इसमें देख लेते हैं। पीजीटी सबका यही रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन पीजीटी वालों के लिए। ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम टीजीटी का देख लेते हैं, टीजीटी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in the concerned subject as well as in the aggregate including बीएड component। बैचलर ऑनर या फिर बैचलर ऑनर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, और या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट से तो वो भी चलेगी, और आपके पास क्वालिफाइड इन द उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 भी चलेगा, सीटेट भी चलेगा और यूपी टेट भी चलेगा कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अच्छी से। और देख लेते हैं। इसके लिए जो वेटेज रहने वाला है क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स का, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशंस के आपके 40 मार्क्स लगेंगे, बीएड के आपके 10 मार्क्स लगेंगे, बीएड की डिग्री के या बीएड की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने पीएचडी एमफिल और एमएड किया है तो उसके 10 मार्क्स जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा। और ये मांग नहीं रहे हैं, ये आपको अगर है तो आप दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक्सपीरियंस अगर है सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में तो आपको 15 मार्क्स उसके मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन, हर एक सेशन के 2 मार्क्स जुड़ेंगे आपके। तो टोटल मिला के 75 मार्क्स का वेटेज है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। एंड नेक्स्ट जो आपका 25 मार्क्स का रहेगा वही सेम इंटरव्यू के लिए 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये सारी पोस्ट हैं टोटल, आप देख सकते हैं, और यही लिंक से आप अपना ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इसको फिल करके आप इसके संग अपनी सभी एसेंशियल डिग्रीज और इस पर फ़ोटो पेस्ट करके या तो ईमेल कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। धन्यवाद।